वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज का चैप्टर कराऊंगा जो है डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने से पहले आपको जो जो चैप्टर ज़रूरत है वो चैप्टर है। पहले तो आपको परसेंटेज चाहिए और उसके बाद चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए। अगर ये दो चैप्टर अच्छे से हो गया है तो आप कर पाएंगे क्या? आप कर पाएंगे डिस्काउंट। एक्चुअली डिस्काउंट है प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट। तो अगर पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए कि वहाँ परसेंटेज का भी वीडियो है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी वीडियो है। पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ आइए और डिस्काउंट कीजिए मेरे साथ। तो डिस्काउंट है क्या एक्चुअली? डिस्काउंट चलिए जानते हैं। अगर आप कुछ खरीदने जाओ, कहाँ? शॉप में ही। चलिए एक बुक शॉप में आप बुक खरीदने गए हो, तो एक बुक खरीदने गए हो आप, तो उस बुक का जो प्राइस लिखा हुआ है बुक में, मान लेते हैं कि 720 रुपीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, जो लिखा हुआ है आप क्या वो यही 720 रुपीज़ ही पेड कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो उससे कम ही पेड करेंगे और आप बोलेंगे थोड़ा कम कीजिए। मतलब क्या दीजिए? डिस्काउंट दीजिए। अच्छा, वही तो, डिस्काउंट दीजिए। तो अगर सोचिए कि डिस्काउंट के बाद उसका दाम हुआ है 520 रुपीज़, तो अब यहाँ बोलिए कि डिस्काउंट कितना मिला है? डिस्काउंट मिला है कितना? अच्छा, डिस्काउंट मिला कितना कम हुआ है एक्चुअली? कितना कम हुआ है? यहाँ कम हुआ है कितना? 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ कम हुआ है। यही जो प्राइस था यहाँ लिखा हुआ और जो कम हुआ है, एक्चुअली ये जो प्राइस है इसे कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, या इसका नाम ऐसा भी होता है कि लिस्टेड प्राइस। ओके, और ये वाला ये होता है कि आप अगर आप खरीदेंगे तो आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर यही सेम चीज़ को मैं डिस्काउंट दे के बेच रहा हूँ कि मैं दुकानदार हूँ, तो फिर मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ क्या होगा कि परसेंट जब चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू परसेंट, ये वाला सेम ही कॉस्ट कभी कॉस्ट प्राइस होगा, कभी सेलिंग प्राइस होगा विथ व्यू ऑफ द पर्सन। अगर आप खरीदने जाओ तो आपका कॉस्ट प्राइस, मैं दुकानदार मैं बेचूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए यहाँ? मुझे तो चाहिए डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट यहाँ क्या है? जो मार्क्ड प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, उसे अगर माइनस कर दीजिए तो मिल जाएगा डिस्काउंट। तो यहाँ हमें मिल गया है कि एक फार्मूला, डिस्काउंट का फार्मूला। एक्चुअली है क्या डिस्काउंट? मार्क्ड प्राइस में से कितना कम हुआ है और उसके बाद मैंने खरीदा, आपने खरीदा और मैंने बेचा, वही। तो चलिए, तो ये वाला यहाँ देख लेते हैं कि डिस्काउंट का एक यहाँ फार्मूला आ गया है। डिस्काउंट का एक फार्मूला, और जो फार्मूला है मार्क्ड प्राइस माइनस यहाँ एसपी भी होगा या सीपी भी होगा। तो यहाँ मार्क्ड प्राइस माइनस एसपी या सीपी कुछ भी हो सकता है, और एसपी सीपी कुछ नहीं, वो सेम ही चीज़ को कहा जाता है, क्योंकि परसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा जाता है उसका एसपी या सीपी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि डिस्काउंट तो मिल गया है, तो अब चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज, तो वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। मार्क्ड प्राइस था, क्या गिवन था? 720 रुपीज़। ओके, 720 रुपीज़, और डिस्काउंट मिलके कॉस्ट प्राइस हुआ है, या मैं अगर बेचूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ है। क्या? सेलिंग प्राइस मैंने सेल किया इसको 520 रुपीज़ में और आपने ख़रीदा 520 रुपीज़ में, सेम ही है।
तो यहाँ आपको डिस्काउंट कितना मिला, पहले डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट है MP माइनस CP या SP कुछ भी बोलिए, तो 720 माइनस 520, आपको डिस्काउंट मिला है कितना, 200 रुपीज़। तो ये हुआ है 200 रुपीज़ डिस्काउंट। तो अब चाहिए क्या, हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज। एक्चुअली डिस्काउंट, यहाँ सोचिए कि डिस्काउंट किसके ऊपर हो रहा है, किसके ऊपर। यहाँ जो प्राइस लिखा हुआ है बुक में, एक्चुअली मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही कम हो रहा है। अगर मार्क्ड प्राइस ज़्यादा लिखा हुआ रहेगा तो मैं कम करूँगा तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही कम होगा, राइट ना। तो जिसके ऊपर कम हो रहा है वही नीचे होगा, तो मार्क्ड प्राइस नीचे हो गया। और कितना डिस्काउंट मिला, ये वाला ऊपर, डिस्काउंट ऊपर इंटू 100, ये हो गया है डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमें मिल गया है क्या, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट है 200, उसके बाद 720 आ गया है क्या, 720 मार्क्ड प्राइस था एक्चुअली। और यहाँ चलिए कैलकुलेशन करते हैं। अगर कैलकुलेशन के बाद ये क्या आएगा, जो आएगा कैलकुलेशन में वही कर देंगे। तो ये आया 250/9। अगर इसे फिर डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये ऐसा, तो 27.7। तो ये आ गया ऐसा कि हमें अब पता चला है क्या, डिस्काउंट क्या है और डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। और डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर डिस्काउंट होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड, मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होगा। किसके ऊपर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं। अभी डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि है क्या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹500। तो यहाँ मार्क्ड प्राइस गिवन है, तो MP है ₹500। ओके, इट इज़ सोल्ड फॉर ₹400। तो सोल्ड सेलिंग प्राइस या किसी किसी जगह कॉस्ट प्राइस भी होगा। कैसे होगा, परसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ डिस्काउंट कितना हुआ है, बोलिए डिस्काउंट कैसे मिलेगा, मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ था और जितने में बेचा दुकानदार में, तो यहाँ एक्चुअली हो गया डिस्काउंट कितना, 100 रुपीज़ मिल गया है डिस्काउंट। तब डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, एक्चुअली रेट गिवन चाहिए। रेट मीन्स ही है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो आप बोलिए कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है क्या, डिस्काउंट बाय, अब किसके ऊपर डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस के ऊपर, डिस्काउंट बाय MP इंटू 100 परसेंटेज। तो यहाँ डिस्काउंट है 100 मिल गया है और मार्क्ड प्राइस है 500 गिवन है और इंटू 100। तो यहाँ अगर कैलकुलेशन कर दूँ तो हो गया 20। सो 20% इज द डिस्काउंट रेट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 20%। तो यहाँ 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट मिला है एक ही चीज़ के ऊपर, पहले 15% डिस्काउंट फिर 20% डिस्काउंट फिर से। हाँ, बहुत ही लकी। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट मिला है तो हमें चाहिए क्या, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट। तो क्या कर दूंगा कि दोनों इक्विवेलेंट चाहिए, पहले 15% फिर 20%, तो टोटल ना मुझे 45% मिला है। हाँ, मिला है ना, नहीं मिला है, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत, रॉन्ग। तो क्या है फॉर्मूला, याद कीजिए परसेंटेज में करे थे वो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, एक्चुअली
परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद कीजिए कि अगर दो कंसेक्यूटिव परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो रहा था तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो हमें यहाँ ए और बी दो परसेंटेज यहाँ गिवन है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये यहाँ देखना है। मतलब यहाँ डिक्रीज में 2% 15% और 20% गिवन है, तो ये क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है पता नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर मार्क्ड प्राइस गिवन था, डिस्काउंट के बाद कुछ खरीदने गए, जो लिखा हुआ है वही मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट के बाद आप कम देंगे मार्क्ड प्राइस से या मार्क्ड प्राइस से ज़्यादा देंगे? हाँ बिल्कुल कम ही देंगे डिस्काउंट के बाद, ज़्यादा तो नहीं देंगे। तो डिस्काउंट का काम क्या है, कम कराना कॉस्ट को। हाँ बिल्कुल कम कराना। तो क्या होगा ये नेगेटिव इन सेंस, हाँ नेगेटिव इन सेंस ही है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो परसेंटेज है एक्चुअली डिस्काउंट परसेंटेज है, नेगेटिव इन सेंस यूज होगा ओवरऑल डिस्काउंट निकालने में। तो यहाँ फॉर्मूले में बैठा दीजिएगा कि माइनस बैठा दीजिएगा, तो -15 -20 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 इंटू 20 बाई 100। तो यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, फिर ये आ गया -45 + 3, सो -42%। एक्चुअली माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट तो नेगेटिव इन सेंस है। तो एक्चुअली डिस्काउंट ओवरऑल क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा 42%, माइनस नहीं दिया रहेगा। माइनस हम लोग को पता है कि डिस्काउंट है तो माइनस ही आएगा क्योंकि नेगेटिव इन सेंस है। तो ये वाला जो डिस्काउंट का किया हूँ, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट निकाला हूँ, उसके बाद इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो परसेंटेज का ही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आप लोग सोच रहे सर एक ही फॉर्मूला से बार बार क्यों करूँ, और कुछ फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल ही है, इसका और एक फॉर्मूला है जो ओनली डिस्काउंट के लिए ही अप्लाई होगा। और वो फॉर्मूला है क्या है? वो फॉर्मूला है एक्चुअली P + Q - PQ बाई 100। यहाँ ओनली डिस्काउंट के लिए ही अप्लाई है, तो यहाँ प्लस या माइनस, नेगेटिव या पॉजिटिव सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इंक्रीज डिक्रीज सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो जो था, जो गिवन है यहाँ 20 + 15 जो गिवन है वही पुट कर दूँ, और पुट करने के बाद जो मिल रहा है एक्चुअली वही है आंसर। यहाँ 42% मिल गया है। पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्काउंट के लिए है, स्पेशल फार्मूला है। तो दोनों में ही आंसर आ रहे हैं सेम तरीके से। आपको जो वाला फार्मूला अच्छा लगे वो याद कीजिएगा और उसमें ही कर लीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन है कि आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट शर्ट विथ लीस्ट प्राइस, यहाँ लीस्ट प्राइस एक्चुअली मार्क्ड प्राइस ही है, ऑफ ₹150 इज अवेलेबल एट 105। तो मार्क्ड प्राइस 150 रुपीज़ था, डिस्काउंट के बाद मिल रहा है 105 रुपीज़ में। इफ द सेकेंड डिस्काउंट इज, डिस्काउंट के बाद मिला है बट सेकेंड डिस्काउंट गिवन है 12.5%, फाइंड द फर्स्ट डिस्काउंट। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि आपका मार्केट प्राइस गिवन है, फिर कॉस्ट प्राइस वो भी है, वो गिवन है, आपको मिला है गिवन है कि 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। तो 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट, अगर 2 डिस्काउंट मुझे पता रहता तो पहले वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देता, बट यहाँ एक ही डिस्काउंट पता है, कौन सा? सेकेंड डिस्काउंट। मुझे चाहिए क्या? फर्स्ट डिस्काउंट। तो अगर दोनों डिस्काउंट नहीं पता है, एक ही डिस्काउंट पता है, तो पहले वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, तब बेसिक में जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या क्या गिवन था। गिवन था पहले मार्क्ड प्राइस जो था 150 रुपीज़, उसके बाद डिस्काउंट हुआ है फर्स्ट डिस्काउंट, और फर्स्ट डिस्काउंट क्या है नहीं पता है, और सेकेंड डिस्काउंट है क्या 12.5%, फिर कॉस्ट प्राइस मिल रहा है 105 रुपीज़ में, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेकेंड डिस्काउंट। फर्स्ट डिस्काउंट सोच लेते हैं x, डिस्काउंट हो रहा है मीन्स प्राइस कम हो रहा है। तो अगर कुछ कम होगा, परसेंटेज में कमी होगा, तो क्या स्ट्रक्चर क्या था परसेंटेज का? याद कीजिए कि यहाँ देखिए कि मार्केट प्राइस 150 है, तो यहाँ डिस्काउंट करके कम हुआ है, तो 100 माइनस x बाई 100, कितना परसेंट कम हुआ है? x%, सो 100 माइनस x बाई 100, और यहाँ भी 12.5%, 100 माइनस 12.5 बाई 100, और यहाँ राइट साइड में आ जाएगा 105। यही हुआ है क्या? यही है
दोनों कंजिक्यूटिव डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 105। तो यहाँ सभी नोन है, अननोन क्या है, x जो है फर्स्ट डिस्काउंट वही पता करना है। और ये वाला अगर सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं कि 100 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में रखते हैं और 105 150 नीचे, दोनों 100 ऊपर चला गया और यहाँ माइनस करने के बाद 87.5। ओके, और अगर ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 80 और ये 100 माइनस 80 आ गया 20% आंसर।